हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जो हम इस चैनल पे डेमो लेक्चर स्टार्ट किए हैं एनिमल हस्बेंड्री का। उसमें क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो आपके डुअल पर्पस ब्रीड है उनके बारे में और जो आपकी एग्जॉटिक ब्रीड है उनके बारे में। ठीक है, तो 3 क्लास हमने कवर कर दिए हैं अभी तक, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात की थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको पूरा बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड क्लास में हमने मिल्स ब्रीड को कवर किया था पूरा, एक तरफ से आपको ट्रिक वगैरह बता के ख़त्म किया था। ठीक है, और थर्ड में आपका डुअल और ड्रॉट दोनों पढ़ाना था, लेकिन हमने सिर्फ ड्रॉट कवर किया। लेकिन आज से क्लास में डुअल पर्पस और एग्जॉटिक दोनों को कवर कर देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने तीनों क्लास को अच्छे से देखा होगा और आपने उसको रिवाइज़ किया होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पोर्टल पे जाइए। अगर आप पोर्टल पे देख रहे हैं तो वहीं पे आपको इस क्लास का अटैचमेंट पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जाइए पोर्टल पे, वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। रिवीजन के लिए ईजी हो जाएगा आपको। ठीक है, बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रीड इंपॉर्टेंट है और ब्रीड से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एफओ में भी और नाबार्ड में भी। और जो लोग पूछ रहे थे क्या हम नाबार्ड के लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। देखो, ब्रीड के बारे में अगर पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो नाबार्ड में अगर पूछ रहा है तो अलग चीज़ें नहीं होने वाली, चीज़ें सेम होने वाली। बस चीज़ें आपको याद है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाबार्ड का तो पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है कि क्या क्या हम पूछ रहे हैं। अगर आप एएफओ के लिए पढ़ रहे हैं तो एआरडी तो टेंशन छोड़ ही दीजिए, एआरडी हम पूरा कवर करा देंगे इसमें। ठीक है, अगर आप नाबार्ड में पेयर करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप सारे क्लास को करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद एक क्लास और होगा, क्लास नंबर 5, जिसमें हम कैरियर मैनेजमेंट, न्यू बॉर्न काल्फ एंड हीफर के बारे में देखेंगे, उनका कैरियर मैनेजमेंट। उसके बाद हम रिवीजन करके इस पूरे वीक को ख़त्म करेंगे और ये सभी के लिए ओपन हो जाएगा पोर्टल पे। और पैडान का मास्टर नोट्स पार्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है, पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं कैसे नोट्स वगैरह, वहाँ से और आसानी होगा आपको चीज़ें रिवाइज करने में। टेबल वगैरह जो भी है उसमें डाल दिया है मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी डुअल पर्पज ब्रीड के बारे में बात करेंगे, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट ब्रीड है उनके बारे में। ठीक है, तो जो मैंने ट्रिक बताया था उसके थ्रू आप याद किए होंगे जितने भी ब्रीड हैं उनके बारे में, लेकिन उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रीड कौन सी, आपकी हरियाणा। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, अगर कोई पूछे कि कहाँ से बिलोंग करती है तो नाम में ही क्लियर है कहाँ से आती है, हरियाणा से। हरियाणा में कुछ स्टेट है, जैसे आपका रोहतक हो गया, हिसार हो गया, गुड़गांव जैसा रीजन है, तो उस रीजन में आपको ये ब्रीड देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बारे में एक खास बात है कि ये आपकी बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड में आती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, कहाँ से आती है और बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड है। कलर आप देख रहे हैं वाइट कलर की होती है। और इसके हॉर्न पे ध्यान दो, जो सींग होती है इसकी थोड़ी, इसको बोलते हैं स्टम्पी हॉर्न या फिर शॉर्ट हॉर्न होते हैं। ठीक है, और इसके जो मेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर पावरफुल होते हैं। ठीक है, समझ गए। और फीमेल भी फेयर मिलकर होती हैं, 600 से 800 लीटर पर लिटरेशन में आपको दूध देखने को मिल जाता है इसमें। तो इतनी बातें हैं जो कि हरियाणा के बारे में याद रखनी है। पहला क्या पॉइंट बताया, ओरिजिन आपको याद रखनी है, हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती है, हिसार रीजन में। और बेस्ट डुअल पर्पज में आती है, वाइट कलर की होती है, शॉर्ट हॉर्न होते हैं, स्टम्पी हॉर्न जिसको हम बोलते हैं। और इसके जो फीमेल होती है फेयर मिलकर होती है, मेल जो होते हैं मस्कुलर और पावरफुल होते हैं। बस इतने चीज़ें याद रखनी है हरियाणा के बारे में। तो यहाँ पे बारी बारी से एक चीज़ें लिख लो। ओरिजिन कहाँ की हमने बताया आपको, हरियाणा। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी याद रख लो आप। और उसके बाद इसका जो है कलर कैसा है, वाइट है। ठीक है, और ये आती है आपकी बेस्ट डुअल पर्पज में, बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड। ओके, तो ये स्टार पॉइंट मार लो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड कौन सी है, ये है आपकी हरियाणा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, बेस्ट डुअल पर्पस कौन सी है, हरियाणा। और एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि इसके हॉर्न देखो, हॉर्न क्या होते हैं, एक मिनट, हॉर्न होते हैं स्टम्पी हॉर्न, स्टम्पी हॉर्न होते हैं। स्टम्पी का मतलब समझो, जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं वीट एंड राइस के, जब नीचे से उसको काट देते हैं, ठीक है, जैसा वो दिखता है छोटा छोटा शॉर्ट, वैसे कटे हुए हॉर्न इसमें देखने को मिलते हैं, स्टम्पी हॉर्न। और या फिर आप शॉर्ट हॉर्न, इसको याद रखो, शॉर्ट एंड स्टम्पी हॉर्न होते हैं।
ठीक है, कलर लिखा दिया। और जो इसके मेल होते हैं, मेल आर पावरफुल, काफ़ी मस्कुलर होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो ड्रॉट के काम, सॉरी डुअल पर्पज़ में है तो भैया दोनों काम होने वाले हैं। इसके फीमेल भी फेयर मिलकर है, अच्छा खासा दूध दे देती है। और जो मेल होते हैं काफ़ी मस्कुलर, खेती के काम के लिए इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो फीमेल होती है, जो गाय होती हैं ये फेयर मिलकर, ठीक है, फेयर मिलकर। अगर इसमें मिल्क यील्ड पूछ लें तो बता देना 600 से 800 लीटर पर लैक्टेशन। लैक्टेशन समझते हैं ना, हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बता दिया 2-3 क्लासों में, जाके उसको रिवाइज़ कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। 600 से 800 लीटर पर लैक्टेशन ये आराम से मिल्क दे देती है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है हरियाणा के बारे में। इसके कोई अलग अलग नाम तो रखे नहीं गए हैं, तो बस इतना याद रखना। ओरिजिन कहाँ से? हरियाणा, रोहतक जो विलेज है यहाँ पे, रोहतक, हिसार एंड गुरुग्राम का जो रीजन है वहाँ से ये आती है। बेस्ट ड्यूअल पर्पज़ आती है, वाइट कलर की होती है, स्टम्पी हॉर्न होते हैं इसमें, मेल पावरफुल होते हैं, फीमेल फेयर मिलकर होती हैं। बस इतनी बातें याद, आगे बढ़ें। याद हो गया हरियाणा के बारे में। अब अगली ब्रीड है हमारी थरपारकर। ये भी आपकी डुअल पर्पज़ में आती है। अब इसके देखो ये काफ़ी हट्टा कट्टा दिख रहा है आपको, इसका मेल जो है काफ़ी हट्टा कट्टा है, इसके हम्प वगैरह भी काफ़ी वेल डेवलप्ड हम्प हैं इसके पास, ठीक है। और इसकी जो फीमेल होती है बेस्ट मतलब मिल्क यील्ड में सबसे हाईएस्ट मिल्क देती हैं इन डुअल पर्पज़, ठीक है। तो थरपारकर के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको जो फीमेल होती है गुड मिल्कर होती है, मतलब उसका 1600 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन चला जाता है। तो भैया इसको क्यों हम लोग मिल्क में क्यों नहीं डाल देते हैं? इसका जो मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ना, तो दोनों काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम डुअल पर्पज़ में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो थरपारकर आपकी देख लो यहाँ पे इमेज। तो इसके जो मेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब मिल्स में क्या होता है कि मिल्स में जो ब्रीड है 16 से 1800 लीटर 2000 लीटर दूध दे रही है पर लैक्टेशन, लेकिन उसके जो मेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं, ठीक है, आलसी होते हैं, वो उतना अच्छा काम करते नहीं हैं, तो उनको हम डुअल पर्पज़ में नहीं ला सकते, इसीलिए इसको हम डुअल पर्पज़ में डाल दे रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो थरपारकर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके 2-3 और नाम हैं, जैसे कि वाइट सिंधी या फिर ग्रे सिंधी। अब हमने रेड सिंधी पढ़ा था, ठीक है, वो कहाँ से थी? पाकिस्तान से थी। तो अगर इसका ओरिजिन आपसे पूछ लें, ओरिजिन बताइए भैया, तो ये राजस्थान और जो पाकिस्तान का रीजन है दोनों जगह पे बिलोंग करती है। तो राजस्थान एंड पाकिस्तान दोनों लिख लो, ठीक है। राजस्थान में कुछ रीजन है और आपका पाकिस्तान का जो रीजन है, मतलब सटा हुआ बॉर्डर दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी थरपारकर। और कैसा कलर है इसका? कलर साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये वाइट ग्रे कलर की है, वाइट लाइट ग्रे कलर की है, ठीक है। और इसके जो मेल होते हैं, मेल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पावरफुल एंड मस्कुलिन होते हैं, ठीक है। फीमेल जो है इसकी गुड मिल्कर, ठीक है। और लगभग कितना 1600 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन मिल्क यील्ड इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके हॉर्न जो, इसको देखो, मेल और फीमेल दोनों के हॉर्न जो हैं इसके काटे जाते हैं। ये हॉर्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसके हॉर्न दिख नहीं रहेंगे, लेकिन इसके हॉर्न का भी एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी स्पेशल चीज़ है इसके लिए। हॉर्न जो होते हैं इसके लायर शेप के होते हैं, ठीक है। लायर शेप क्या होता है? मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े ऐसे उभरे हुए, एक इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी आता है लायर शेप का, तो उसी टाइप के हॉर्न होते हैं। ये क्यों काटा गया है? क्योंकि इसके जो मेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर इतने बड़े बड़े नुकीले हॉर्न होंगे किसी काऊ या फिर बुल के पास, तो जाहिर सी बात है कोई आसपास नहीं जाएगा, कोई पालेगा नहीं उसको। तो काऊ अच्छी है, लेकिन अगर आप हॉर्न नहीं काटते हैं इसके एग्रेसिव नेचर की वजह से इसके मालिक को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसलिए हॉर्न को इसे कट कर दिया जाता है। और हॉर्न कैसे होते हैं? लायर शेप के होते हैं। लायर शेप कैसा होता है? देखो इसमें भी लायर शेप के हॉर्न पाए जाते हैं,
तो कॉन्क्रीज में पाए जाते हैं। ये देखो ये इमेज, ये है आपका लायर शेप, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, इस टाइप के नुकीले लंबे बड़े चौड़े हॉर्न, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आइडिया ले लो किस तरीके के लायर शेप के हॉर्न होते हैं। तो हमने क्या देखा, थरपारकर में वाइट सिंधी या ग्रे सिंधी बोलते हैं। अब सिंधी नाम से याद आ गया भाई राजस्थान पाकिस्तान वाले रीजन में मिलेगी। वाइट ग्रे कलर की होती है, लाइट ग्रे कलर की। मेल क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। फीमेल क्या होते हैं, गुड मिल्कर होती हैं। 1600 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन मिल्क देते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिख लो हाईएस्ट मिल्क यील्ड एमंग ऑल डुअल पर्पस ब्रीड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा दिए। डुअल पर्पस में हाईएस्ट मिल्क यील्डर है, ये सबसे ज़्यादा जो फीमेल है सबसे ज़्यादा मिल्क देती है अगर हम डुअल पर्पस में बात करते हैं। बस इसके लिए याद रखना, ये देख लो आप 1600 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन दे रही है, यानी कि डुअल पर्पस में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली थरपारकर है, ठीक है। बस इतने पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो मैंने आपको लिखवा दिए, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कुछ पॉइंट मैं स्टार मार्क कर देता हूँ जिसको आपको याद रखने हैं, जैसे कि ओरिजिन, ठीक है, लेयर शेप हॉर्न होते हैं, और हाईएस्ट मिल्क देती है इसकी फीमेल, वाइट ग्रे कलर के होते हैं। बस ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और कुछ खास है नहीं। थरपारकर के बारे में इतनी चीज़ें याद रख लो, बाकी चीज़ें क्लियर है। तो दो ब्रीड हो गए, दोनों के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ उतना याद रखना है। देखो ब्रीड एक बार में याद नहीं होंगी, इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखवा रहा हूँ, फालतू चीज़ नहीं लिखवा रहा हूँ, समझ गए। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आपको अगर ये पता रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन मार्क करा जाएंगे। अब आगे कंकरेज के ऊपर, कंकरेज के बारे में देख लो। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसमें आई थिंक ऐसे ही बड़े बड़े सींग वाले गाय को छोड़ देते हैं। जब देवसेना के घर पे जब काफ़ी बड़ा हमला होता है रात में, तो बाहुबली कटप्पा दोनों साथ में रहते हैं वहीं उनके घर पे उस टाइम पे। तो उसमें जो बैलों के या फिर गायों के सींग पे आग जला देते हैं और उनके पीछे रस्सी बांधकर पुल के ऊपर फंसा देते हैं। जब वो भागते हैं तो पुल वगैरह ले दे के नीचे आ जाता है और पानी हो जाता है सब कुछ। तो आई थिंक वही इसी टाइप के कांकरेज ही उसमें दिखाया गया है। इसी टाइप के सींग उसके होते हैं और इस पे वो आग लगा देते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखो, कांकरेज का इस्तेमाल बाहुबली मूवी में किया गया, मतलब बहुत फेमस है। अभी हाल ही में अभी इंटरव्यू हुआ था, आप देखिएगा पॉडकास्ट का अपने मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो वो भी बताते हैं कि हम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो आपकी बहुत पॉपुलर ब्रीड है भैंस की, मेहसाना गुजरात में, तो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नाम पे पड़ गया, मोदी जी भी कहाँ से हैं, मेहसाना से हैं, और भैंस आपकी मेहसाना भैंस काफ़ी अच्छी ब्रीड है, आपको पढ़ाऊँगा भैंस वाले में। तो सबसे पहले इस ब्रीड के ओरिजिन लिख लो यहाँ पे। ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये जो आपका एरिया सटा हुआ एरिया है गुजरात और राजस्थान का, और साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है रण ऑफ कच्छ जो बोलते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है रण ऑफ कच्छ। कभी जाइएगा आप तो वहाँ पे पूरा 70% आप नमक जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है रण ऑफ कच्छ से ही आता है। वहाँ पे वाइट डेजर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का पानी सूख चुका है, जो ज़मीन है वो पूरी वाइट हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ से ये काऊ आती है। और गुजरात राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसी वजह से इसका जो बॉडी है टैन ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा, या फिर डार्क ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिन सबसे पहले लिख लो, ओरिजिन कहाँ पे है, रण ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान में भी कुछ रीजन में ये आपको देखने को मिलती है। और इसके सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि हॉर्न जो है इसके, हॉर्न ये भी आपके लायर शेप के हैं, लायर शेप्ड हॉर्न होते हैं, ठीक है। और इसको हम 2-3 नामों से और जानते हैं, यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट नेम। और क्या क्या नाम से जानते हैं, वगाड़ या फिर और वदाद एंड वाधियार, वाधियार, ठीक है। तो इन तीनों नामों से भी कांकरेज को हम जानते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, जो इसके हम्प होते हैं,
हम्प के बारे में लिख लो, वेल डेवलप्ड हम्प होते हैं, वेल डेवलप्ड हम्प। इस इमेज में दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन इसके काफ़ी वेल डेवलप्ड हम्प होते हैं, ठीक है। अगर ये मुंडी नीचे करती है तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बड़े बड़े हम्प आपको इसको देखने को मिलेंगे। जो इसका कलर होता है डार्क ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और इसके पास एक पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है सवाई चाल के रूप में, ठीक है। ऑलरेडी IBPS ने क्वेश्चन बना दिया है कि सवाई चाल कौन सी ब्रीड शो करती है। तो इनके पास एक पेस होता है चलने का, जिसको हम सवाई चाल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ड्रॉट पर्पज आपकी हेलिकर थी, वो कैसी जगह उसके पास एक टूटिंग एबिलिटी होती है, फास्ट मूवर होते हैं, जैसे कि तिगड़ी तिगड़ी करके जो घोड़े चलते हैं, उसी तरीके से वो ब्रीड चल रही थी। तो यहाँ पे एक पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक है इस ब्रीड के पास, जिसको हम बोलते हैं सवाई चाल, ठीक है। 1/4 का एक पेस होता है इनके पास, उसी तरीके से चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सवाई चाल, ठीक है। अब सवाई चाल कैसे समझे, जैसे आपने देखा होगा कि सवाई यानी कि क्वार्टर्ड, यानी कि 1/4 हिस्सा। जैसे आपने देखते हैं कि 12:15 बज गए, 4:15 बज गए, कैसे बोलते हैं 4:15 या फिर 12:15, ठीक है। अगर हम 12:15 को क्या बोलते हैं 12:15, ठीक है। ये 12:15 क्यों बोल रहे हैं, ये 15 क्या है 60 का 1/4 हिस्सा, ठीक है। 15 चौका 60, तो ये 15 कहाँ से आया 1/4, वह उसका क्वाड्रेंट है, 60 का क्वाड्रेंट है, माने कि उसका 1/4 हिस्सा। इसीलिए हम लोग सवाई यानी कि ये 1/4 पार्ट, आई थिंक इसके पैरों में ही ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप देख लेना कैसे चलती है ये। ठीक है, तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद में रखनी है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुके हैं, दोबारा से बनेंगे नहीं, लेकिन ब्रीड इंपॉर्टेंट है, तो या फिर आपको दूसरे एग्जाम में बन सकते हैं, नाबार्ड में भी बन सकते हैं, या फिर किसी और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे याद रखना, हॉर्न क्या ऐसे होते हैं, लायर शेप के हॉर्न होते हैं, और ये आपका सवाई चाल शो करती है, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, इस ब्रीड के बारे में याद रखना है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, इसके जो फीमेल हैं फेयर मिलकर हैं, फीमेल फेयर मिलकर आपको यहाँ पे 1200 से 1400 मिल्क पर लैक्टेशन देखने को मिल जाता है, इनकी जो फीमेल होती हैं, ठीक है। और मेल कैसे होते हैं, मेल होते हैं पावरफुल भैया, पावरफुल मैस्कुलिन मेल होते हैं, और ड्रॉट के काम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना था। अब कैसे याद रखेंगे, ओरिजिन कहाँ पे कांकरेज का, रणा पक्ष गुजरात में आता है, कुछ एरिया आपका राजस्थान में भी देखने को मिलता है। मेन इंपॉर्टेंट है इसके कुछ पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इसके पास लायर शेप के हॉर्न होते हैं, सवाई चाल ये शो करती है, वेल डेवलप्ड हम्प होते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग नाम हैं, नाम यहाँ पे देख लो क्या क्या नाम हैं, वगाड़, वदाद एंड वादियार, ठीक है। और ये कलर डार्क ग्रे कलर की होती है। फीमेल जो है गुड मिलकर हैं, सॉरी फेयर मिलकर हैं, 1200 से 1400 लीटर पर लैक्टेशन दूध दे देती हैं। मेल क्या होते हैं पावरफुल होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कांकरेज के बारे में मुझे आपको बतानी थी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई कांकरेज के बारे में, ठीक है। तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रीड है आपकी ओंगोल। तो जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था, हरे कृष्णा ऑन गोइंग विलेज, हरे कृष्णा, हरे से हरियाणा, हरे कृष्णा, कृष्णा से कृष्णा वैली, ये भी आपके डोर पर आती है। ऑन गोइंग से ओंगल है ये आपकी ब्रीड। विलेज यानी कि गांव, गांव से गावलाव। उनका विलेज कहाँ पे है, थार में, थार यानी कि वो थार डेजर्ट वाला। तो थार से थार पार्कर हो गया, ठीक है। अपने रानी के साथ जा रहे हैं लाठी लेकर, तो नेम रानी, और लाठी से राठी हो गया। तो जितने भी डुअल पर्पस ब्रीड थे उनको मैंने आपको याद करा दिया था। तो ये आपकी ओंगल जो ब्रीड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेल्लोरे के बारे में आपको सबसे पहले पूछेंगे कहाँ से ये बिलोंग करती है। तो नेल्लोरे जो ब्रीड है आपकी, ये ब्रीड है आपके गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो साउथ की ब्रीड है, आंध्रा से बिलोंग करती है। कलर देख लो, वाइट कलर की होती है। और इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसके जो सिंग हैं वो फ्लैट, हॉरिजॉन्टली फ्लैट हैं, ठीक है। और इसकी जो आंखें होती हैं, लोटस की पंखुड़ियाँ जो नहीं होती, गुलाब की, सॉरी, कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसी पंखुड़ियों के रूप में इसकी आंखें होती हैं। और इसको हम नेलोरे के नाम से भी जानते हैं। नेलोरे जो ब्रीड है आपकी, हमने पीछे भी नाम देखा, इसका भी नाम नेलोरे है। अभी आगे जब आप सीप और गोट में पढ़ेंगे उसमें भी एक एक नाम है ब्रीड के। तो टॉलेस्ट सीप ब्रीड जो हम लोग बोलते हैं वो आपके नेलोरे है। तो इसका मतलब थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, तो इसके नाम भी हम नेलोरे नाम रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले ओरिजिन लिख लो यहाँ पे आप लोग। ओरिजिन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये चीज़ें याद हो गई। अब आगे लिख लो यहाँ पे कलर। कलर किस कलर के है भैया ये, एक मिनट। कलर है इसका वाइट, और इसके पास जो है वेल डेवलप्ड हम्प होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड हम्प पाए जाते हैं इसके पास। और इसको हम लोग नेलोरे भी बोलते हैं, नेलोरे काऊ, ठीक है। तो नेलोरे नाम की अगर आप देखेंगे तो आगे चल के मैं आपको गोट एंड सिप में भी पढ़ाऊंगा। तो सिप की जो है टॉलेस्ट ब्रीड है, उसका नाम है नेलोरे, ठीक है, सिप में आएगी नेलोरे काऊ। और इसके जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न के बारे में स्पेशल नाम लिख लो इसके। हॉरिजॉन्टल फ्लैट होते हैं, फ्लैट एंड स्ट्रेट आउटवर्ड, इसके जो हॉर्न है स्ट्रेट आउटवर्ड है, फ्लैट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इससे फ्लैट है। और इसके जो मेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पावरफुल मस्कुलिन मेल होते हैं। हाँ, इसके हम लोग आँखों के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ओंगल के पास जो आँखें होती हैं, उस आँखें का जो शेप होता है वो थोड़ा सा कमल की पंखुड़ियों की तरह होता है। तो आई के बारे में स्टार मार्क करके लिख लो। जो इसकी आँखें होती हैं ये लोटस शेप की होती हैं, लोटस शेप आई। एंड जो आई लीड होती है, आई लीड समझते हैं, जिस पे काजल वगैरह लगाते हैं हम लोग, जो आई लीड होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, आई लीड क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक आई लीड। बस इतनी चीज़ें हैं। और जो इसकी फ़ीमेल हैं फेयर मिलकर हैं, यानी कि एवरेज दूध दे देती है लगभग 1000 लीटर, एवरेज मिलकर इल यहाँ पे लिख लो 1000 लीटर पर लैक्टेशन। बस इतनी बातें हैं किसके बारे में, ओंगल के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से मैं बॉक्स में डालता चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। कलर देख ही रहे हैं आप, वाइट लाइट ग्रे कलर की होती है, वेल डेवलप्ड हम्प होते हैं, थोड़े से मैस्कुलिन होती है, ठीक है, काफ़ी भारी भरकम ब्रीड है ये। नेलोरे काऊ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेंगे कुछ और ब्रीड। और हॉर्न जो होते हैं फ्लैट एंड स्ट्रेट आउटवर्ड होते हैं, और मेल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लोटस शेप की आँखें होती हैं, आई लीड होती है, ब्लैक कलर की होती है, और एवरेज मिलकर होती हैं इनके फीमेल, लगभग 1000 लीटर दूध आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ से, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। समझ गए, ओंगल के बारे में हमने बात कर लिया, ये ब्रीड है। आप हॉर्न के बारे में आप देख ही रहे हैं। अगली ब्रीड है हमारी कृष्णा वैली। कृष्णा से कृष्णा वैली, जो हमारे देव हैं, देवनी भी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो अभी ट्रिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा वैली कहाँ से बिलोंग करती है, जो आपकी कृष्णा रिवर है, किसके बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे आपको कृष्णा रिवर देखने को मिलती है। तो उस रीजन में आपको ये ब्रीड देखने को मिलेंगे। खास करके महाराष्ट्र में ड्रॉट पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड मानी जाती है, जहाँ पे कॉटन वगैरह खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉटन सॉइल जहाँ पे है वहाँ पे आपको ये ब्रीड देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको ड्रॉट पर्पज़ के लिए वहाँ के फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ओरिजिन लिख लो सबसे पहले। ओरिजिन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र रीजन। जो आपका कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर
के आपको रीजन में देखने को, कृष्णा रिवर के आपके एरिया के आसपास ये ब्रीड आपको देखने को मिलेंगी। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र का जो बॉर्डर शहर होता है। ओरिजिन समझ लिया हमने। कलर यहाँ पे लिख लो, फुल्ली वाइट होती है ये कलर, फुल्ली वाइट कलर की होती है। और इसके जो टेल होते हैं, जो पूंछ होती है इसकी ऑलमोस्ट ज़मीन तक टच करती है, यानी थोड़ी लंबी होती है टेल, ठीक है। टेल ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड, ठीक। और इसके जो मेल होते हैं वो आपके गुड ड्रॉट में आते हैं, काफ़ी मैस्कुलिन होते हैं, पावरफुल होते हैं। और महाराष्ट्र रीजन में, कर्नाटका में आपको खेतों में काम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कृष्णा वैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे टेल के बारे में याद रखना, और कुछ स्पेशल फीचर जैसे कि इसके शोल्डर और हिंड क्वार्टर पे, शोल्डर जो कंधा हो गया इसका, ये कंधा, और ये आपका हिंड क्वार्टर जो हो गया, ये वाले पार्ट जो होते हैं ग्रे होते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लो, शोल्डर एंड हिंड क्वार्टर जो होते हैं ये कैसे कलर के होते हैं, ये आपके होते हैं ग्रे कलर के, ओके। तो कृष्णा वैली के बारे में ये बातें कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन पे जो बॉर्डर शहर होते हैं कृष्णा रिवर के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। फुल्ली वाइट कलर की होती है। टेल कैसे ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड, थोड़े लंबे टेल होते हैं। मेल जो होते हैं गुड ड्रॉट होते हैं, काफ़ी अच्छे भारी भरकम मस्कुलन, खेतों में काम करने के लिए। शोल्डर एंड आपको हिंड क्वार्टर पे ग्रे कलर आपको देखने को मिलेंगे। आपको पहचानना है कृष्णा वैली को, तो ये चीज़ों से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप बॉक्स में डाल लो। और इसके टेल के बारे में भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। और जो इनकी फीमेल है, एवरेज मिलकर इनको बोल सकते हैं। एवरेज मिलकर लगभग आपको 900 लीटर दूध दे देंगे पर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो ये चीज़ें कृष्णा वैली के बारे में बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रीड कौन सी हमारी, दियोनी। देव से दियोनी। तो दियोनी कहाँ से आती है, ये भी आपकी महाराष्ट्र की ब्रीड है। तो ओरिजिन सबसे पहले कोई पूछे तो उसके बारे में लिख लो। ओरिजिन है आपकी महाराष्ट्र, जो आपका मराठवाड़ा रीजन है ना, मराठवाड़ा रीजन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कुछ वेस्टर्न एरिया जो है, वेस्टर्न रीजन आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस ये मराठवाड़ा रीजन में देखने को मिलती है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा डेवलप की गई है। तो डेवलप्ड बाय लोकल एडमिक्सचर, ठीक। तो जो लोकल लोग हैं उनको काम वाम कराना था, तो स्पेशली डेवलप्ड बाय ड्रॉट, तो खेती के काम के लिए इस ब्रीड को बना दिए। जो भी कुछ लोकल रहे होंगे, कुछ ब्रीड उनका क्रॉस कराकर इसको बना दिए। काफ़ी हैवी एंड मस्कुलर ब्रीड आपको देख रहे हो, वेल डेवलप्ड हम्प है इसका। अगर बॉडी कलर आपको कोई पूछे, ठीक है, कलर, तो बॉडी तो इसकी वाइट आपको दिख रही होगी, वाइट बॉडी, लेकिन इसका जो फेस होता है, हेड जो होता है, उसमें ब्लैक पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्लैक पैचेस ऑन हेड। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। और स्पेशली फॉर द ड्रॉट पर्पज़ मैंने आपको लिखा दिया। और जो फीमेल है, फीमेल आपकी गुड मिल्कर है, ठीक है, गुड मिल्कर में आती है। और इसके एक दो नाम और हैं, अल्टरनेट नेम आप लिख लो यहाँ पे, जैसे कि इसको हम डोंगरी और डोंगरपत्ती, वानेरा, ब्लंकिया एंड सेवेरा, ये कुछ नाम रख दिए वहाँ के लोकल लोगों ने कि भाई इसको हम डोंगरी, डोंगरपत्ती, वानेरा, ब्लंकिया एंड सेवेरा के नाम से भी हम बुलाएंगे, ठीक है। तो इस कलर की, इस टाइप की ये ब्रीड आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया दियोनी के बारे में।
क्या क्या हमने बात किया, स्पेशली आपको मराठवाड़ा रीजन में देखने को मिला महाराष्ट्र में, और वेस्टर्न रीजन जो है आपका कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है इस ब्रीड के बारे में। हमने क्या क्या बात किया, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है आपकी महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा रीजन में, और जो आपका वेस्टर्न एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। वहाँ के लोकल लोगों ने इसको बनाया था स्पेशली फॉर द ड्रॉट पर्पस, कम कराने के लिए। वाइट बॉडी होती है, फेस पे इसको वाइट ब्लैक पैचेस देखने को मिलेंगे हेड पे। फीमेल तो गुड मिलकर है, और इसको हम लोग डोंगरी, डोंगरपत्ती, वानेरा, ब्लंकिया एंड सेवेरा के नाम से भी जानते हैं। बस ये चीज़ें कुछ हैं जो दोनों के बारे में याद रखनी है। आगे देखते हैं। तो उसके बाद है हमारी ये आखिरी ब्रीड है डुअल पर्पज़ में गावलाव, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां लेक्चर होगा जो कि एग्जॉटिक ब्रीड है, जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में बात करेंगे। डुअल पर्पज़ में 2-3 और ब्रीड हैं, जैसे कि आपका निमरानी है, राठी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो गावलाव के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम 5वें लेक्चर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, पानी वाना पीना है तो पी लीजिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद आके देखिएगा। तो ये ब्रीड आपकी कहाँ से आती है, ये भी आपकी महाराष्ट्र से है। ओरिजिन लिख लो आपकी, ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, ये महाराष्ट्र, जो आपका विदर्भ रीजन है। विदर्भ रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, नागपुर आता है, नागपुर एंड अमरावती के काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज हैं। कॉलेज अमरावती में ही है शायद ना, प्राइवेट का सबसे काफ़ी बेहतरीन कॉलेज बना है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं देते हैं, उतनी अच्छी कॉलेज है आपका अमरावती का, जो कि प्राइवेट में आता है, ठीक है। कलर आप देख ही रहे हैं, वाइट ग्रे कलर की आपको देखने को मिलेंगी, वाइट ग्रे कलर। और जो मेल होते हैं गावलाव के, जो मेल होते हैं गुड ड्रॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गुड ड्रॉट होते हैं, ठीक है, गुड ड्रॉट। क्योंकि आप देखेंगे जो विदर्भ रीजन है, नागपुर अमरावती वाला रीजन, वहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है, तो वहाँ पे कॉटन फील्ड पे इनको काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो ड्राई एरिया है, ड्राई रीजन है, वहाँ पे काम कराते हैं, तो गुड डॉट है, अच्छा खासा काम कर लेते हैं, जुताई वगैरह भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, गुड डॉट होते हैं मेल। और इसके पास कुछ पेकुलर करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसकी आँखें, बोला जाता है आँखों के बारे में, आँखें जो हैं आलमंड शेप की होती हैं, आलमंड शेप। आलमंड समझते हैं, बादाम खाते हैं आप लोग दिमाग तेज करने के लिए। काचा बादाम गाना सुने, बादाम कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ आँखें होती है इसकी, बादाम आलमंड शेप की, ठीक है। पता नहीं क्या बन गया, मिटा दो इसको। और इसके हेड पे ध्यान दीजिए, जो इसका मुंह होता है, जो हेड होता है, ये हेड थोड़ा सा रोमन नोज स्लाइटली शो करता है, स्लाइटली रोमन नोज का होता है, यानी कि जो हेड है इसका पैरट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, हल्का फुल्का, अब ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का आपको देखने को मिलता है। ये रोमन नोज यानी कि पैरट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो जितने भी आपकी गोट की ब्रीड है उनमें कुछ ज़्यादा इसमें उभर के देखने को मिलता है। सामने आपको देख के पता लगता है भाई रोमन नोज है, पैरट लाइक उसका शेप है मुँह का, उसका थोड़ा थोड़ा इसमें झलक दिखती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइटली रोमन नोज इसमें शो होता है, ठीक है। तो गावलाव के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वाइट ग्रे कलर की होती है, गुड ड्रॉट होते हैं, कॉटन फील्ड में आता है, इस्तेमाल किए जाते हैं इसके ड्रॉट जो मेल हैं। आलमंड शेप का इसकी आंखें होती हैं, और इसका जो मुंह होता है, हेड जो होता है, पैरट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लाइटली रोमन नोज होता है, ठीक है। तो ये है आपकी डुअल पर्पज ब्रीड, जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने कवर करा दिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भूलने नहीं है, हर एक ब्रीड के बारे में जो बताया वो याद रखना, ओरिजिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। अगर कुछ नहीं याद है, ये 2 चीज़ याद रखो, और आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी कि एलिमिनेट ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें याद है, उसका ओरिजिन याद है और कुछ पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ब्रीड के बारे में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्लास नंबर 5 भी आज ही कवर करा देता हूँ मैं, 1-2 दिन क्लास आए नहीं आपके, खिचड़ी बना रहे थे सब लोग। तो बात करेंगे एचएफ के बारे में। तो भैया ये हम घुस गए हैं विदेशों में, तो विदेश की ब्रीड है तो जाहिर सी बात है विदेश में सारी चीज़ें भाई एडवांस में चल रही हैं।
तो मतलब कि इसके पास बहुत सारे खिताब हैं जो नंबर 1 पे हैं। हाईएस्ट मिल्क देती है ये, 6000 से 7000 लीटर पर लैक्टेशन। समझ रहे हैं आप? इतना दूध मतलब इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते, 2-3 गाँव मिला लो उसके बाद आते हैं। और हैवीएस्ट ब्रीड में आती है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत हैवी दिखती है आपको अगर आप देखेंगे। जिस एरिया में वो पाई जाती है दूसरे कंट्री में, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके लिए सूटेबल है। अगर इंडिया में लेके आएंगे तो इसके लिए आपको एसी वगैरह लगाना पड़ेगा, और जितना ये दूध नहीं देगी उतना एसी खर्चा आ जाएगा, आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग पालते नहीं हैं उतना, मतलब कि सूटेबल नहीं है ये ब्रीड हमारे भारत में। लेकिन कुछ लोग व्यवस्था करके पाल लेते हैं अच्छा खासा, अगर उनको डेयरी फार्मिंग करनी है, अच्छा खासा मिल्क निकालना रहता है तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे। तो ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन जो HF है उसका क्या फुल फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है HF, उसको होलिस्टीन फ्रीजियन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप जाकर देख लेना नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्शन, याद रखना। बेस्ट मतलब कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन एमंग आल काउ। ये इंडिजिनस की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है? यही देती है। ठीक है, और ये ब्रीड कहाँ की है? ये ओरिजिन प्लेस बताइए। ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओरिजिन प्लेस कोई पूछे तो बता दो भैया। HF कहाँ से आती है? हॉलैंड या फिर आपका नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ से ये बिलोंग करती है, इस कंट्री से आती है। तो हॉलैंड नाम का एक ट्रैक्टर भी आता है, न्यू हॉलैंड नाम से एक ट्रैक्टर भी आता है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से आप याद रखो, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी हैवी ट्रैक्टर बनाते हैं न्यू हॉलैंड वाले। तो ऐसे ही ब्रीड है आपकी, हॉलैंड से आती है, काफ़ी हैवी है। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लो आप। और कलर बताइए, कलर कैसा है इसका? तो ब्लैक कलर की है ये ब्रीड, लेकिन वाइट पैचेस के साथ है। ठीक है, वाइट पैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको पहचानना है, ठीक है, अगर आपको पहचानना है कि HF असली वाली HF है कि नहीं है, बस वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन देखो, बोल दो भैया HF है ये। आपका 4 हेड होता है। ठीक है, 4 हेड, बटक, और इसका जो हिंड क्वार्टर होता है, हिंड क्वार्टर, और इसका जो टेल होता है, टेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वाइट कलर की होती हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है इसको पहचानने का, कि जो आपका 4 हेड हो गया, ठीक है, आपका 4 हेड हो गया, हिंड गट हो गया, बटक हो गया, और इसकी जो टेल हो गई, ये 3-4 चीज़ें हमेशा वाइट कलर की होंगी। ठीक है, ब्लैक पैचेस तो होंगे, ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर तो है ये, लेकिन ये चीज़ें वाइट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। मिल्क हमने बताया नहीं, तो भैया मिल्क लिख लो यहाँ पे। कितना? 6000 से लेकर 7000 लीटर पर लैक्टेशन। भाई साहब, तो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन में आ गई, और हैवीएस्ट ब्रीड में भी आती है, ये भी लिख लो, हैवीएस्ट ब्रीड में आती है ये, और ये लार्जेस्ट ब्रीड में भी आती है, लार्जेस्ट ब्रीड भी होती है ये। तो ये तो कुछ होगा। इसके बाद एडवांटेज के बारे में कि भैया हाईएस्ट ब्रीड में आ रही है, लार्जेस्ट ब्रीड में आ रही है, हाईएस्ट मिल्क दे रही है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका मिल्क है उसमें आपको फैट जो कंटेंट है, फैट परसेंटेज थोड़ा सा लो होता है, यानी कि लगभग 3.45% आपको फैट कंटेंट देखने को मिलेगा इसके मिल्क में। और जितनी भी आपकी एग्जॉटिक ब्रीड है जो मिल्क वगैरह देती हैं, उनके मिल्क को हम लोग A1 मिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, A1 मिल्क देती हैं। A1 मिल्क क्यों बोल दिया? इसे हम लोग A2 मिल्क बोलते हैं। हमारी जो देसी इंडिजिनस काऊ जो मिल्क देती हैं वो A2 गिर गाय का दूध बोलते हैं, है ना। उसमें बीटा कैसिन काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन इसमें बीटा कैसिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। कैसिन तो हर एक मिल्क में पाया जाता है, क्योंकि उसका प्रोटीन है, प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, लेकिन बीटा कैसिन की जो मात्रा है वो एग्जॉटिक काऊ के मिल्क में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको A1 नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस वगैरह में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंडिजिनस को और एग्जॉटिक को।
ठीक है, तो इतनी बातें हैं HF के बारे में, आपको याद रखना है। वेट वगैरह याद मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस हाईएस्ट ब्रीड होती है और लॉन्गेस्ट ब्रीड होती है, लार्जेस्ट ब्रीड होती है। ठीक है, मिल्क यील्ड याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन प्लेस है हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, से आपको याद रखना है। फैट कंटेंट थोड़ा सा लो होता है 3.45%, और इसके मिल्क को हम लोग A1 मिल्क के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें याद हैं, समझ गए HF के बारे में। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारी जर्सी काऊ। तो जर्सी काऊ को भारत में भी काफ़ी लोग पालना शुरू कर दिए हैं, अभी से नहीं, काफ़ी दिन पहले से ही। छोटी सी काऊ है, अच्छा खासा दूध वगैरह दे देती है, लेकिन बिलोंग कहाँ से करती है? UK से है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाले लोग हमारे ऊपर आज के काफ़ी दिन तक गुलाम बना के रखे, अब उनकी गाय को हम उठा लाएँ। हालांकि वो चोर हैं पहले से, हमारे जो उनकी यहाँ की रानी हैं, हमारे हार, डायमंड का हार चुरा के लेके गई हैं। ठीक है, तो चोरों के शहर से ये बिलोंग करती है, UK से आती है। ओरिजिन प्लेस लिख लो यहाँ पे, कहाँ से आई है? UK। ठीक है, जैसे न्यू जर्सी नाम की आई थिंक जगह है वहाँ पे, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, जैसे न्यू जर्सी भी है, तो वहाँ से है, उसके नाम पे आई थिंक पड़ गया जर्सी काऊ। जर्सी से आप जो जर्सी पहनते हैं, इंडियन जर्सी, उससे भी याद रख सकते हैं। कलर कैसा है इसका? कलर रेडिश ब्राउन कलर की है। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपकी स्मॉलेस्ट ब्रीड में आती है, स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड, यहाँ पे लिख लो स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड। ठीक है, स्मॉलेस्ट डेयरी ब्रीड में आती है। इसके पास और एक स्पेशल फीचर है, जैसे कि इसका जो हेड होता है, जो फोर हेड होता है, ये जो माथा होता है ये आगे का काफ़ी चौड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क शेप का इसका फोर हेड होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लो। स्मॉलेस्ट ब्रीड में आती है और डिस्क शेप का इसका फोर हेड होता है। इस आई थिंक RRB, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है RRB SO में कि कौन से ब्रीड का डिस्क शेप का फोर हेड होता है, तो आपके जर्सी काऊ में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क यील्ड लिख लो। मिल्क यील्ड कितना लगभग दे देती है? ये आपकी 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन। ठीक है, तो ये इतना मिल्क आपको देखने को मिल जाता है और स्मॉलेस्ट ब्रीड में आती है। एक और ख़ास बात है इसके पास, ये इसका जो लैक्टेशन पीरियड है, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है इसका, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड एमंग ऑल एक्जॉटिक ब्रीड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड कौन से एक्जॉटिक ब्रीड का पूछे तो आपको याद रखना है जर्सी काऊ का। ठीक, मिल्क यील्ड में अगर हम देखते हैं तो याद रखना जो आपकी HF है वो सबसे ज़्यादा दूध वही देती है, भले लैक्टेशन पीरियड का सबसे ज़्यादा है, लेकिन HF ही है जो सबसे ज़्यादा दूध दे रही है, HF याद रखना। उसके बाद है आपका ब्राउन स्विस और उसके बाद है आपकी जर्सी। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है अगर मिल्क यील्ड में आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो। आगे देखते हैं, ब्राउन स्विस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्राउन स्विस जो काऊ है, इसके नाम में इसका कलर बता दिए कि भाई ब्राउन कलर की आती है, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ओरिजिन प्लेस और कलर दोनों आपको यहीं इसके नाम में क्लियर हो जाएंगे। स्विस से स्विट्जरलैंड याद रखना। ओरिजिन प्लेस बताइए भैया, स्विट्जरलैंड की एक काऊ है और कलर है भैया इसका ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। और मिल्क यील्ड के बारे में लिख लो। मिल्क यील्ड कितना है? लगभग 5500 लीटर से 5500 से आपको 6000 लीटर दूध देखने को मिल जाता है पर लैक्टेशन। ठीक है, तो जो आपकी ब्राउन स्विस काऊ है, इसका इस्तेमाल करके NDRI करनाल, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, तो उसने 2 ब्रीड बनाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया में, वहाँ उसके क्रॉस पूछ जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका तो क्रॉस नहीं पता है, लेकिन इसके द्वारा NDRI करनाल ने 2 ब्रीड बनाई है, आपके करन स्विस एंड करन फ्राइज। तो करन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस करके करन स्विस बना है। आई थिंक HF और थरपाल का क्रॉस बना करके आपको करन स्विस बना है। ठीक है,
उसके मैंने आपके क्वेश्चन आके डाले, आपको करा दूंगा। तो ब्राउन स्विस के बारे में हल्का सा यहाँ पे आइडिया ले लो कि ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है इंडिया में। ब्रीड अपग्रेडेशन यूज्ड फॉर ब्रीड अपग्रेडेशन, ठीक है। तो 2 ब्रीड है आपकी, कौन कौन सी? करन स्विस एंड करन फ्राइज। किसने डेवलप किया है? NDRI करनाल ने, ठीक है। ये याद रहेगा। अभी आगे देखेंगे हम लोग कौन कौन से ब्रीड का क्रॉस करके ये बनाया गया है। बस इतना याद रखो, ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है इंडिया में। 2 ब्रीड डेवलप की गई हैं, करन स्विस एंड करन फ्राइज, इसी के नाम की। और क्रॉस हम आगे आपको बताते हैं। सब यहाँ पे मिल्क यील्ड हमने बता दिया। और ये आपकी ब्रीड जो है खास करके टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। टेम्परेट रीजन में, जहाँ पर ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, मतलब अक्सर ज़्यादातर महीनों में ठंड वगैरह ज़्यादा रहती है। तो स्विट्जरलैंड में और वहाँ पे आपको ग्रास लैंड जहाँ पे होता है, ग्रास लैंड, ठीक है, उस एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इनको हम बांध के नहीं खिला पाएंगे ज़्यादातर। अगर अच्छा दूध वगैरह लेना है तो वहाँ के लोग उसको ऐसे बड़े बड़े मैदानों में, हरे भरे खेतों में छोड़ देते हैं। जाओ, तो बड़े बड़े मैदान हैं, हरे भरे, घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे छोड़ दो, अपना खा पी के आती है मस्त से, अच्छा खासा दूध भी देती है। टेम्परेट रीजन में मिलती है, ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो ब्राउन स्विस के बारे में इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है और इसका इस्तेमाल भारत में ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए भी किया गया है। NDRI करनाल ने 2 ब्रीड बनाई है, करन स्विस, करन फ्राइज के नाम से। और टेम्परेट रीजन में ज़्यादा बिलोंग करती है, जहाँ पे ग्रासलैंड लैंड वगैरह आपको देखने को मिलता है। और ब्राउन कलर की होती है ज़्यादातर। आपको मिल्क यील्ड जो है 5500 से 600 लीटर पर लीटर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको ब्राउन स्विस के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। करन स्विस, अ डेयरी कैटल ब्रीड डेवलप्ड बाय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल इंडिया इज ए क्रॉस ब्रीड ऑफ विच 2 कैटल ब्रीड। तो ये किस किस ब्रीड का क्रॉस है? तो इसके लिए आंसर यहाँ पे लिख लो। करन स्विस आपको पूछे तो याद रखना कौन कौन से आपका, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस कराकर हमने करन स्विस बनाया है इंडिया में, NDRI करनाल के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, करन फ्राइज NDRI करनाल ने बनाया, किसका क्रॉस है बताना आपको। कौन से 2 ब्रीड क्रॉस है? तो ये है आपकी थरपारकर और HF का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो करन स्विस किसका किसका क्रॉस है? आपका HF एंड थरपारकर, ये याद रखना है। और अगर आपको पूछे कि करन फ्राइज, सॉरी ये करन फ्राइज था ना, सॉरी, ये है आपका करन स्विस। तो एक से कह रहा है साहिवाल, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल। तो इनका क्रॉस करके हमने बनाया है करन स्विस एंड करन फ्राइज, HF और थरपारकर क्रॉस करके बनाया है, ठीक है। तो बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिखा दी है। इसको भूलना मत भाई, स्टार मार्क कर लो, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब कि अगर आपको डायरेक्टली क्रॉस पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका किसका क्रॉस है, ये करन फ्राइज और करन स्विस, ओके। और इसलिए मैंने जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव सेशन का लगता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि हम कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास कर रहे हैं। तो जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वहीं करा रहा हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, उसका जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? विच डेयरी कैटल ब्रीड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इज रिकॉग्नाइज एज ए स्मॉलेस्ट एमंग एक्सोटिक ब्रीड, प्रोड्यूस द मिल्क विथ हाईएस्ट फैट कंटेंट, हाईएस्ट फैट परसेंटेज। तो हमने स्मॉलेस्ट में किसके बात किया था? जर्सी काऊ के बारे में। हाँ, ये चीज़ मैं लिखवाना भूल गया, यहाँ पे लिख लो आप। कहाँ गया जर्सी? यहाँ पे लिख लो, हाईएस्ट मिल्क फैट कंटेंट एमंग, मतलब एग्जॉटिक ब्रीड में कितना 4 से 4.5% लगभग इसके मिल्क में फैट कंटेंट पाया जाता है। यह चीज़ें याद रखनी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ब्रीड कौन सी है आपकी? जर्सी है, बस याद रखना है। आगे देखते हैं, अगली ब्रीड है आपकी रेड डेल।
तो आपकी रेड डैन जो ये आपकी ब्रीड है, ये भी आपकी एग्जॉटिक में आती है। अब इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बता दिए कि रेड डैन, रेड से आपका रेड कलर की है, डैन से आपका डेनमार्क से बिलोंग करती है। जैसे आपका हमने देखा था पिछली ब्रीड में ब्राउन कलर की है, स्विस यानी स्विट्जरलैंड। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बस नाम में बता दिए कि भाई उसका ओरिजिन कहाँ पे है, उसका कौन से कलर है। तो यहाँ पे लिख लो। तो आपका कलर कौन सा हो गया, इसका कलर हो गया आपका रेड। और ओरिजिन कहाँ का होगा, या डेनमार्क। दो चीज़ें क्लियर हो गए। और मिल्क इल्ड लगभग ये 4000 लीटर दूध दे देती, 4000 लीटर पर लैक्टेशन, ठीक है। और इसके मिल्क में फैट परसेंटेज याद रखना कितना होता है, लगभग मोर देन 4%। और कभी कभार इसका इस्तेमाल मीट पर्पज़ के लिए भी करते हैं। बस इतनी बातें रेड डैन के बारे में याद रखो, और कुछ खास है नहीं। आइसिर ब्रीड है, थोड़ी सी आपको नज़ारे जो दिख रहे होंगे ये AI जनरेटेड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रीड में से आती है। अगर कोई पूछ ले मोस्ट ब्यूटीफुल काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड, तो आपकी कौन सी, आइसिर, ठीक है। तो कैसी है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, आइसिर काउ, ठीक है। विश्व में बात करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल आइसिर, मोस्ट ब्यूटीफुल काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और कहाँ से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से, ठीक है। ये भी याद रखना, स्कॉटलैंड कहाँ पे है ये आपका, UK के पास पड़ता है। कलर लिख लो यहाँ पे, कलर कैसा है इसका, कलर कैसा, ब्राउन कलर की है विथ वाइट पैचेस भी इसके बॉडी पे देखने को मिलते हैं। और ये ब्रीड आपकी इस्तेमाल होती है फॉरेजिंग पर्पस, ठीक है, यूज़ फॉर फॉरेजिंग यानी कि चरना। इसको हम मतलब बांध के खिलाना नहीं है, बस तो खोल दो भैया, जाओ आराम से चरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करती है, खुद ही जाती है अपना खेत में घास फूस खा के आती है, ठीक है। तो फॉरेजिंग एक स्पेशल फीचर है, इसके बारे में याद रखना। और मिल्क में फैट परसेंटेज लगभग इसके मिल्क में 4% पाया जाता है मिल्क फैट। और इसको हम लोग कुनिंघम कैटल के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका अल्टरनेट नेम है। तो आइसिर के बारे में क्या क्या बात किया कि आइसिर जो काऊ है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल काऊ में से आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुंदर काऊ है। स्कॉटलैंड यूके से आती है, इसमें फॉरेजिंग का बिहेवियर पाया जाता है। इसको छोड़ दो, आराम से चर के आ जाएगी खुले में। कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होती है वाइट पैचेस के साथ, मिल्क फैट 4%, और कनिंघम कैटल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। समझ गए आइसिर के बारे में। अगली वीडियो देखते हैं एक्सोटिक में कौन सी है। उसके बाद है आपकी गंसी, और यहाँ पे आप साइलेंट मान के चलो, गंसी या फिर गर्नसी, ठीक है। कहाँ से है ये, ओरिजिन यहाँ पे लिख लो, ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रांस से, ठीक है। और इसका मिल्क फैट परसेंटेज लगभग आपको 5% देखने को मिलता है। और इसके मिल्क में बीटा कैरोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए तो इसका मिल्क जो है येलोइश कलर का है, थोड़ा कैसा है, गोल्डन मिल्क कैसा है, गोल्डन कलर का, ठीक है, गोल्डन कलर का मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से जो इसका मिल्क होता है थोड़ा सा येलोइश होता है, गोल्डन कलर का आपको देखने को मिलता है। और मिल्क यील्ड भी लिख लो यहाँ पे, मिल्क यील्ड लगभग ये भी 6000 लीटर दूध दे देती है पर लैक्टेशन, ठीक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है गंसी के बारे में, और कुछ खास है नहीं, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको लिखा दी है। आई थिंक इसके बाद कोई और काऊ है नहीं, ठीक है। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो MME+ प्रोग्राम में जो हमने शेड्यूल दिया है आपको पूरा डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पिन किया हुआ है, और टेलीग्राम पे आपको पिन मिल जाएगा जो भी शेड्यूल है पूरा एनिमल हस्बेंड्री का। तो 6 क्लास यहाँ पे होंगे। उसके बाद अगर आप आके क्लास देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे 1999 प्राइस था, वो भी 20% ऑफ दिया है, किसके लिए, मतलब टोटल मिला के 36% ऑफ चल रहा है।
तो इसके एंड होते पहले आप इसमें ज्वाइन कर ले जाइए। कंप्लीट मेंस एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए आपको DI का सेट और पजल का सेट भी दे रहे हैं, ठीक है। 36% ऑफ है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर वेट करना पड़ेगा किसी बड़े ऑफर का। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए और आगे क्लास आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।